न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा आयोजित और अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित 78वें पोस्ट ग्रेजुएट एनेस्थीसिया पीजीए सम्मेलन में जींद के एक डॉक्टर को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता नागरिक अस्पताल में एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पूरे विश्व से केवल 10 विशेषज्ञों को ही अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में चुना गया है। हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर गुप्ता ने मात्र 27 वर्ष की उम्र में इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि दिल्ली से न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान एयर इंडिया की 16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट में एक भारतीय मूल की एक अमेरिकन वृद्ध महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी नब्ज रुक चुकी थी और स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर गुप्ता, जो हमेशा अपने साथ आपातकालीन दवाइयां रखते हैं, तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने 3 घंटे की अथक मेहनत और सूझबूझ से महिला को होश में लाया। इस मानवीय कार्य के लिए फ्लाइट क्रू और सहयात्रियों ने खुले दिल से उनकी सराहना करते हुए तालियों से उनका सम्मान किया। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता है। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल में एज अ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मुझे 78 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन असेंबली के लिए मुझे अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में मुझे बुलाया गया था एज अ इंटरनेशनल स्कॉलर। तो मेरी 16 घंटे की फ़्लाइट के दौरान जब एयर इंडिया की मेरी फ़्लाइट रात को 2:30 बजे उड़ान भरी न्यूयॉर्क के लिए, और ये लगातार 16 घंटे की फ़्लाइट थी। और ड्यूरिंग द फ्लाइट 6-7 घंटे के बाद जब हवाई जहाज समंदर के ऊपर था, तब उसी समय एक हमारे पास एक मैसेज आता है कि कोई अगर डॉक्टर यहाँ पर या कोई नर्स यहाँ पर अगर है तो कृपया करके आ जाइए, एक पेशेंट है जो उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं तभी तुरंत मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं तुरंत उस पेशेंट के पास, उस पैसेंजर के पास गया। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनकी नब्ज़ नहीं थी, और मैंने उनकी सांसें चेक करी तो सांस भी बहुत धीमे से चल रही थी, और नब्ज़ बिल्कुल भी उनकी नहीं थी। ऊपर गर्दन पे नब्ज़ चेक करी, जिसको हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं, वो भी उसमें मौजूद नहीं थी। तो मैंने इमीडिएटली उनको बताया कि इनको, पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो गई है, हमको मेडिकल हेल्प की इमीडिएटली ज़रूरत है। तो उनके पास, मैं हमेशा अपने पास मेडिकल किट रखता हूँ, मैं अपने पास इमरजेंसी दवाइयाँ रखता हूँ मैं अपने पास। तो चांद से उस टाइम मेरे हाथ में ही मेरे बैग में साइड बैग लटका हुआ था, उसके अंदर मेरे पास इमरजेंसी मेडिसिन थी, कुछ इंजेक्शंस भी थे मेरे पास। उन्हीं इंजेक्शंस को मैंने इमीडिएटली लगाया और उस पेशेंट को फ्लोर के ऊपर मैंने उसी टाइम रोक लिया। लकीली हमारे साथ एक नर्स भी थी, जो अमेरिकन नर्स थी, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, और जबकि डॉक्टर में मैं था, तो मैंने इमीडिएटली उनको इंजेक्शन दिए। लगभग हमें 3 घंटे का मेहनत लगी, मुझे, नर्स को, और जो हमारे क्रू मेंबर बाकी जो फ्लाइट के थे, उन सब ने मिलकर पेशेंट को रिवाइव किया। क्योंकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो हेलीकॉप्टर, जो प्लेन था हमारा, वो समंदर के ऊपर था। तो अगर वो किसी शहर के ऊपर होता तो एक इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन समंदर पे होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाना भी रिस्की था। तो वो बार-बार मुझसे पायलट ये पूछ रहा था कि क्या इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि एक महिला की जान की बात थी। तो मैंने उनको बोला कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो लकीली वहाँ पर बीपी की मशीन भी थी हमारे पास, मेरे पास मेरा स्टेथोस्कोप था और कुछ इंजेक्शन थे। प्लेन के अंदर ये सब चीज़ें मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लेन के अंदर सीट जो होती है वो बहुत ही साथ-साथ में होती है, टाइट-टाइट होती है, और उस प्लेन में लगभग 500 साढ़े 500 यात्री सवार थे, और रात का समय हो गया था। लेकिन तब भी हम लोगों ने आपस में सबने मिलकर, और मेरे पास जो दवाइयाँ थी उनसे हमने उसको किया। लगभग 1 डेढ़ घंटे, 1 डेढ़ घंटे के बाद पेशेंट को थोड़ी नब्ज़ फ़ील हुई, तो मैंने बोला कि नहीं, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर भी। और कुछ दवाइयाँ जो इमरजेंसी की फर्स्ट एड किट जो प्लेन वालों के पास भी होती है, उसकी मदद से, और कुछ दवाइयाँ मेरी मदद से हमने उसको, पेशेंट को ठीक किया। और 3 घंटे के बाद उसका बीपी भी नॉर्मल आ गया, और उसकी सांस भी, ऑक्सीजन लेवल भी, उसका सैचुरेशन लेवल भी उसका 100% आ गया। तो ये उन्होंने मेरा काफ़ी धन्यवाद किया। वो भारतीय मूल की महिला है, लेकिन बहुत सालों से अमेरिका में सेट हो चुकी हैं, अमेरिकन ही हैं अब तो। तो उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में अपने घर पे डिनर पे भी बुलाया। मैं न्यूयॉर्क में 6 दिन के लिए रहा, तो उन्होंने मुझसे 6 दिन मुझे अपने घर पे डिनर पे भी बुलाया। और उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप न्यूयॉर्क आएँगे तो आप हमारे घर पे ज़रूर आएँगे। तो उन्होंने अभी भी, उनका कुछ दिन पहले जब मैं इंडिया आया तो उनका फ़ोन आया कि आप सही से पहुँच गए। उन्होंने मेरा फ़िक्र किया, उन्होंने काफ़ी धन्यवाद किया। और एयर इंडिया जो है, उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। जब हमने पेशेंट को रिवाइव किया तो सबने तालियाँ भी बजाई हमारे लिए, मेरा नाम भी अनाउंस किया गया फ्लाइट की तरफ से। तो मेरे लिए तो मेरी एक ड्यूटी है ये। मुझे तो जब भी कभी अगर
मैं हमेशा से अपने पास इमरजेंसी किट इसीलिए रखता हूँ, अपना स्टेथोस्कोप भी इसीलिए रखता हूँ ताकि कभी सड़क पे या कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या हो तो मैं इसे संभाल पाऊँ। अगर मेरी वजह से किसी की जान बचे तो शायद मेरा प्रोफेशन है जो वो मेरी पढ़ाई है जो वो सफल हो जाए। डॉक्टर साहब 10 जो विषयों के विशेषज्ञ हैं उनमें आपको चयनित किया गया, सबसे कम उम्र के डॉक्टर हैं आपने, तो कैसा महसूस हुआ दिल के अंदर जब आपको चुना गया? ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा इस उम्र में मुझे ये उपलब्धि मिलना, क्योंकि मैं लगभग 2 सालों से अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो लोग मुझे ईमेल के ज़रिए कुछ रिसर्च पेपर्स भेजते हैं, मैं उन पे रिप्लाई करता हूँ, उनसे बात होती है। तो अभी उन्होंने मुझे इन्विटेशन लेटर भेजा और जबकि मैंने उनको बोला कि हम लोग इतना दूर हमारे लिए, जबकि उन्होंने मुझे वीज़ा के लिए भी उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि आपको गवर्नमेंट वीज़ा भी आपको टाइम पे प्रोवाइड करवाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे वो किया। और जबकि लेटर के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको हर चीज़, आने-जाने का खर्चा आपका, वहाँ पे रुकने का, आपको सब कुछ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सब कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट का ही एसोसिएटेड न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी है, जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया इस ट्रिप के लिए और पूरे विश्व भर से उन्होंने 10 लोगों को इंटरनेशनल स्कॉलर बुलाया, जिनमें से भारत की तरफ से मैं गया, कुछ अफ्रीका की तरफ से लोग थे, कुछ साउथ अमेरिका की तरफ से लोग थे और कुछ वेस्ट तरफ से लोग थे। तो अलग-अलग रीजन से वो लोगों ने 10 लोगों को बुलाया, उनकी वहाँ पे राय जानी कि आप अपने हॉस्पिटल्स में कैसे काम करते हैं, हम अपने हॉस्पिटल्स में कैसे काम करते हैं और कैसे मानवता के लिए एज़ अ होल वर्ल्ड के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ट्रेनिंग्स भी उन्होंने मुझे वहाँ पर दी, जो कि मैं यहाँ पर डेफिनेटली सिविल हॉस्पिटल जींद में भी और जहाँ-जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा वहाँ-वहाँ मैं अपने देश के लोगों की सेवा के लिए उसे इस्तेमाल करूँगा। तो सर आप एक डॉक्टर हो, क्या मानते हैं कि भाई जब प्लेन में कोई ऐसी इमरजेंसी नौबत आ जाती है, तो क्या जो एरोप्लेन के स्टाफ होते हैं या फिर कोई अन्य होते हैं, क्या एक डॉक्टर को जरूरी होती है वहाँ पर? देखिए, अब अगर हम लोग सोचें कि अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 घंटे या ढाई घंटे की फ़्लाइट में भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, होने को तो मैं 5 मिनट की 10 मिनट की फ़्लाइट में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा 2 ढाई घंटे की फ़्लाइट में फिर भी एक चांस होता है कि आप लैंडिंग करवा सकते हैं। मान लीजिए आप कोलकाता से मुंबई के लिए उड़ रहे हैं या फिर आप मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं, तो अगर भगवान ना करे कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक कहीं और दूसरे आस-पास के एरिया में लैंडिंग करवा के भी उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अगर हम 16 घंटे की एक लंबी फ्लाइट ले रहे हैं, जिसके अंदर कोई समंदर के ऊपर से हम लोगों ने उड़ान भर के जाना है, जहाँ पर कोई स्कोप नहीं है लैंडिंग करवाने का, तो मेरे हिसाब से या तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट, अगर डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं तो एक डॉक्टर अगर हो सके, तो एक लंबी फ्लाइट्स में ज़रूर एक डॉक्टर को रखना चाहिए। लेकिन ये तो भगवान ने उसकी ज़िंदगी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने उनकी ज़िंदगी चाही थी, सफल ज़िंदगी चाही थी, तो मैं तो सिर्फ़ एक ज़रिया था, वहाँ पर था। लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा, क्योंकि मैं अकेला ही था वहाँ पे डॉक्टर, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कल को डॉक्टर ना भी हो उस इतनी लंबी फ्लाइट में। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार हम इस बारे में सोचें तो शायद हम इस बारे में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बना सकते हैं, लंबी फ्लाइट्स के लिए स्पेशली। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता है। आपको भी पता है कि एक डॉक्टर का उद्देश्य हर किसी के जीवन को बचाना होता है। बस ऐसा ही जींद के डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता ने कर दिखाया है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।